हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्च इंजन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। यह इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है उसे कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सर्च इंजन, दूसरा मॉडेम, तीसरा वेब ब्राउज़र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वेब ब्राउज़र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ओपेरा, दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा उबंटू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उबंटू। यही आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। क्या पूछा है? खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। देख लेते हैं किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला साइट, दूसरा होस्ट, तीसरा ब्राउज़र, चौथा लिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ब्राउज़र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। क्या पूछा गया है? मोजिला फायरफॉक्स है एक। देख लेते हैं मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ब्राउज़र, दूसरा एडिटर, तीसरा कंपाइलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला याहू, दूसरा गूगल, तीसरा मोजिला फायरफॉक्स, चौथा अल्टा विस्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मोजिला फायरफॉक्स। यही एक वेब ब्राउज़र होता है, जबकि याहू, गूगल और अल्टा विस्टा सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। देखते हैं इनमें से वह कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका ओपेरा, दूसरा क्रोम, तीसरा फ्री BSD, चौथा सफारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फ्री BSD। यही आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए इसमें भी पूछा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्रोम, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा वर्डपैड, चौथा ओपेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वर्डपैड। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आठवां में क्या पूछा है? अल्टा विस्टा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। देखते हैं जो अल्टा विस्टा आपका सर्च इंजन है वह किस वर्ष लॉन्च किया गया था उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1994, दूसरा 1995, तीसरा 1997, चौथा 1996। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1995। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर नौवां देखते हैं। क्या पूछा है? 2003 में अल्टा विस्टा को किसने खरीद लिया। देख लेते हैं दोस्तों कि 2003 में अल्टा विस्टा को किसके द्वारा खरीदा गया था उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बिंग, दूसरा याहू, तीसरा गूगल, चौथा यूट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा याहू। 2003 में अल्टा विस्टा को याहू द्वारा खरीदा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। क्या पूछा है? याहू, गूगल और MSN खाली स्थान हैं। देख लेते हैं जो याहू, गूगल और MSN है क्या है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट साइट, दूसरा कंप्यूटर ब्रांड, तीसरा सैटर्न रिंग, चौथा वॉच के नाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट साइट। आपका याहू, गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। क्या पूछा गया है? ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यूटिलिटीज़, दूसरा प्लग इन्स, तीसरा विगेट्स, चौथा एड ऑन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
दूसरा प्लग इन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ। देख लेते हैं इनमें से कौन सा वर्ष गूगल स्थापित हुआ था उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1996, दूसरा 1997, तीसरा 1999, चौथा 1998। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1998। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्रॉलर, दूसरा इंडेक्सर, तीसरा सर्च एल्गोरिथम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्रॉलर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। वेबसाइट सर्फिंग के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा वेब ब्राउज़र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1 तथा 2 दोनों। तो देखिए यहाँ जो वेब साइट सर्फिंग होता है उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है वेब इंडेक्स, दूसरा वेब ऑर्गेनाइजर, तीसरा वेब क्रॉलर, चौथा वेब राउटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वेब क्रॉलर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल खाली स्थान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग, तीसरा सर्विसिंग सर्च रिजल्ट्स, चौथा डोमेन पता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्रॉलिंग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को खाली स्थान या खाली स्थान भी कहा जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला रोबोट क्रॉलर, दूसरा वर्म वायरस, तीसरा क्रॉलर वायरस, चौथा वांडरर क्लाइंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा रोबोट और क्लारर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुने। देखते हैं वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या होता है उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वेब स्पाइडर, दूसरा सर्च अनुकूलक, तीसरा लिंक निर्देशिका, चौथा वेब प्रबंधक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वेब स्पाइडर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है। देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका है बिंग, दूसरा अल्टाविस्टा, तीसरा गूगल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिंग, यही आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है। देख लेते हैं कि वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कोष्ठक के मध्य वाक्यांश लिखकर, दूसरा बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, तीसरा उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, चौथा इटैलिक में वाक्यांश लिखकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा सर्च इंजन है जो वैज्ञानिक सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गूगल, दूसरा साइरस, तीसरा याहू, चौथा अल्टाविस्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा साइरस, यही आपका वह सर्च इंजन है जो वैज्ञानिक सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गूगल वॉलेट, दूसरा गूगल पेमेंट्स, तीसरा गूगल मनी, चौथा गूगल कैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गूगल वॉलेट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का वितरण देती है। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा www.local
shop.com यही आपका स्थानीय दुकानों का विवरण देती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। आपका इसको पटवारी के पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक वेबसाइट के प्रमुख पेज को खाली स्थान कहा जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सर्च पेज, दूसरा होम पेज, तीसरा बुकमार्क, चौथा ब्राउज़र पेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा होम पेज। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गूगल का मूल नाम क्या था। देखते हैं गूगल का मूल नाम क्या था उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सर्च इंजन, दूसरा बैकरब, तीसरा स्टोर हाउस, चौथा लेरी पेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बैकरब। गूगल का मूल नाम आपका बैकरब था। जब गूगल का संचालन प्रारंभ हुआ तब उसका बैकरब नाम से ही उसको संचालित किया गया था, बाद में इसका नाम गूगल किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या पूछा है। गूगल क्रोम में पृष्ठ के शीर्ष पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला होम, दूसरा शिफ्ट प्लस होम, तीसरा अल्टर प्लस होम, चौथा कंट्रोल प्लस होम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला होम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या पूछा गया है। HTML एक भाषा है जिसका उपयोग खाली स्थान बनाने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला प्रोटोकॉल्स, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा वेब पेजेस, चौथा नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वेब पेज। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल खाली स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था। देखते हैं वह कौन सा वर्ष है जिसमें गूगल दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जून 2002, दूसरा अगस्त 2005, तीसरा अगस्त 2003, चौथा जून 2000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा जून 2000। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले वेबसाइट वर्ष खाली स्थान में लाइव हुई। देख लेते हैं कि जो पहले वेबसाइट है वह किस वर्ष लाइव हुई थी उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1990, दूसरा 1992, तीसरा 1993, चौथा 1991। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1991। 6 अगस्त 1991 को आपके पहले वेबसाइट लाइव हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल डूगल पहली बार कब सामने आया। देख लेते हैं, जो गूगल डूगल होता है आपका वह पहली बार कब सामने आया था। तो गूगल डूगल से तात्पर्य है आपका जो जब हम लोग गूगल में सर्च करने जाते हैं तो ऊपर में जो सिंबल दिखते रहता है आपका, गूगल का हर दिन अलग अलग चेंज होते रहता है, वही आपका गूगल डूगल होता है। तो वह कब सामने आया पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2000, दूसरा 1999, तीसरा 1997, चौथा 1998। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1998। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।